हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। दिस इज़ योर एजुकेटर एंड मेंटोर दीपाली और यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल्ड सिलेबस ऑफ CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर LLB 3 years एंड 5 years। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा आपको इस वीडियो के सिवा और कहीं नहीं जाना है। दिस इज़ इनफ। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट वगैरह की, तो यू नो कि किस तरीके से एग्ज़ाम वगैरह होने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि 21 मई से लेके 31 मई तक होने वाला है। अगर बात करते हैं CUET की, तो आपको पता है CUET क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये इसको कंडक्ट कौन कराता है, इसको कंडक्ट करवाता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये प्रोग्राम होता किसके लिए है, कोर्स इसमें कौन कौन से दिए जाते हैं, इसमें हमको BA LLB दिया जाता है। ठीक है, और BBA LLB दिया जाता है, BCom LLB दिया जाता है आपका। ठीक है, BCom LLB रहता है आपका। आपको ये पूरा पैटर्न रहता है वहाँ पे। ये वंस इन अ ईयर होता है। इसमें जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ऑनलाइन मोड का ये पेपर होता है। ये सब आपको पता होगा ऑलरेडी, हम ये सारी बातें डिस्कस नहीं करेंगे। विल डिस्कस कि इसमें चीज़ें आपको किस तरीके से लेके चलनी है, सो दैट यू कैन क्वालिफाई योर एग्जाम विद अस ईजिली। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम डेट की, तो BLLB का आपका 21 मई से लेके 31 मई के बीच में होगा। मतलब इसी रेंज में आपका एग्जाम होगा, इसी रेंज में आपका एडमिट कार्ड वगैरह आने वाला है। अगर इसके सेक्शंस की बात करते हैं, तो इसमें आपका 4 सेक्शन आता है फॉर BLLB। एक आपका होता है 1A, दूसरा होता है 2A, तीसरा होता है आपका थर्ड सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा मिलता है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपको 1A मिलेगा, देन आपको 1B मिलेगा, देन सेकेंड सेक्शन मिलेगा और सेक्शन 3 मिलेगा। अब ये क्या है, तो देखिए, सेक्शन 4 होंगे। इन 4 सेक्शन के अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइड किए जाएंगे और उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ और वेटेज बनेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेक्शन 1A और 1B की, तो ये दोनों ही आपके लैंग्वेज के सेक्शन है। ठीक है, ये आपके दोनों ही लैंग्वेज के सेक्शन हैं और इसमें 14 ईच होगा। मतलब कितने अटेम्प्ट करने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन दोनों में ही आपको करने होंगे अटेम्प्ट। ठीक है, अब देखिए, जो आपका सेकेंड सेक्शन होगा वो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। मतलब आपका लीगल मैक्सिम वगैरह होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, विच वी आर डिस्कसिंग इन आर कोर्स। और मैंने वहाँ पे ये सारी ही चीज़ें बहुत डिटेल्ड कवर करी हैं। आप हमारे कोर्स पे स्विच कर सकते हो, बिकॉज मैं यहाँ पे अभी लाइव क्लासेस भी ले रही हूँ और वो सेक्शंस मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यू कैन सी कि आपको कितना ऑथेंटिक मटेरियल मिल रहा है इन आवर लाइव क्लासेस। आप फीडबैक ले सकते हो लोगों के। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें ज्वाइन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो विदाउट डिले आप भी ज्वाइन करो, बिकॉज अब इनफ टाइम नहीं बचा है। इफ़ यू हैव दिस मच टाइम और आपकी अगर ज़ीरो प्रिपरेशन है, तो आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हो और यू कैन क्वालिफाई एग्जाम। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर आपका जनरल टेस्ट होगा। यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट होगा। अब जनरल टेस्ट में आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम पॉलिटी, ये सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज में क्या होने वाला है, तो लैंग्वेज में आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा। अगर मैं यहाँ से आपको स्विच करती हूँ यहाँ पे, तो देखिए, यहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा लैंग्वेज के पेपर में। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, वहाँ पे आपको पूरा आपका आपको कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, पैरा दे दिया जाएगा, जस्ट लाइक आप अपने एग्जाम स्कूल डेज में देते थे, उसी तरीके से एक अनसीन पैरा होगा। उसके क्वेश्चंस होंगे इन MCQ फॉर्म और उसको आपको आंसर करना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका पैसेज फैक्ट होगा, लिटरेरी होगा, नरेट होगा, मतलब किस तरीके से क्या आपका इसमें सिनोनिम है, क्या एंटोनिम है, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका वोकैब। ठीक है, वोकैबलरी आएगी।
तो आपको यहाँ पे नहीं चूकना है, क्योंकि यहाँ से ही नेगेटिव मार्किंग होगी और चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, कंपटीशन भी बहुत है, तो चीज़ों को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लीगल नॉलेज की बात करते हैं तो आपको पता है लीगल नॉलेज इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चाहिए होता है ऑलरेडी। आपको पता होगा वहाँ पे आपको एक लीगल रीजनिंग नाम की चीज होती है। अब लीगल रीजनिंग में आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कवर करनी होती हैं, लाइक फैमिली लॉ हो गया। उसके देखिए, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन उससे नहीं आएगा, बट वहां से आपका घुमा कर एक पैरा टाइप देंगे और उससे पूछेंगे 4 सेक्शंस कि अगर आप निकालो, अगर रीजनिंग लगाओ तो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है, आपको किस तरीके से उस ऑप्शन को चुनना होगा फ्रॉम योर नॉलेज, ठीक है। और वो नॉलेज आपको कैसे मिलेगी? फ्रॉम लर्निंग। तो विदाउट लर्निंग चीजें आएंगी नहीं, और लर्निंग करने के लिए आपको चाहिए टाइम। तो अब आपके पास इतना इनफ टाइम तो अभी नहीं बचा है कि आप कर लो सारी चीजें, बट आई थिंक इफ यू स्विच टू आवर कोर्सेज, आपके लिए वो इनफ होगा कि आप चीजों को टाइम लिमिट में कंप्लीट कर लोगे। अगर हम जनरल टेस्ट की बात करते हैं, एक आपका सेक्शन 4 जो है वो जनरल टेस्ट की बात करता है, और जनरल टेस्ट में आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो वहां से काफी कुछ आता है। और वो सारी चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं इन आवर लाइव क्लासेस। तो देखिए, वहां से आपकी सबसे पहले जनरल नॉलेज आएगी, जीके आएगी, और उसके बाद करंट अफेयर्स आएंगे। करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा वेटेज है। देखिए, करंट अफेयर्स की टेंशन आप लोग भी मत करिए, बिकॉज करंट अफेयर मैं यूट्यूब पे ही कवर करूंगी। तो करंट अफेयर आपको जनवरी टू जितना आपका मई तक होगा, वो सारी चीजें आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो करंट अफेयर्स की तो टेंशन आपको नहीं करनी है, बट आपको पहले तो बेसिक्स सीखने ना। करंट अफेयर्स भी तभी समझ में आता है जब आपको स्टैटिक्स कंप्लीट होते हैं। जब आपका स्टैटिक सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा ढंग से, तो आपको करंट अफेयर कैसे समझ में आएगा, है ना। दैट इज द मोटिव। अब देखिए, जनरल मेंटल एबिलिटी होगा। जनरल मेंटल एबिलिटी में आपके मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। वो भी एक अच्छे लेवल के होते हैं। रीजनिंग होती है, बहुत अच्छे लेवल की होती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग कहते हैं जिसको हम। फिर आपके ग्रेड ए एनालिटिक्स वगैरह आते हैं, वो आपको रीजनिंग में सिखाया जा रहा है इन द कोर्सेज। तो आप वहां पे देख सकते हो, स्विच ऑन कर सकते हो। तो ये तो बात हुई आपकी BA-LLB की, ठीक है। तो BA-LLB में आपको इन इन चीजों पे फोकस करके चलना है। सबसे ज्यादा आपको अच्छा फोकस अपना बना के चलना है ऑन द जीके, ऑन द करंट अफेयर, और आपका लीगल रीजनिंग वाला सेक्शन, और वोकैब ऑफ कॉम्प्रिहेंशन फॉर इंग्लिश। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे, तो इट इज इजिली, इट इज नॉट अ वेरी बिग डील टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, ठीक है। बहुत बड़ी डील नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ पे 3 इयर्स की भी बात कर लेती हूँ, बिकॉज 3 इयर्स के भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको भी बेनिफिट होना चाहिए कि उनका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से आने वाला है। तो अगर आपको पता है 3 इयर्स वालों, तो आपको पता है कि वहां पे आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा, और 400 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपका 4 मार्क्स ऑन ईच क्वेश्चन दिए जाएंगे और 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे फॉर द नेगेटिव मार्किंग। अब ये सब तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो आई थिंक आपको ऑलरेडी वहां पे पता होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात कवर करी थी वहां पे। अगर हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स की, तो आपके सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज आएगा, ठीक है। जैसे कि आपका BA-LLB में आ रहा था, वैसे ही लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, और यहाँ से नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो 20 हैं। ये चीजें एक्सपेक्टेड है, ठीक है। जीके की अगर हम बात करते हैं, जीके और अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो वहां से आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। देन आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग। ध्यान दीजिएगा, ये लीगल रीजनिंग नहीं है, ये लॉजिकल रीजनिंग है। यानी यहाँ पे आपको मैथ्स के और वो क्यूब वगैरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। देन आपकी आती है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी यानी आपकी किस तरीके से चीज़ों को वर्बल रीजनिंग भी कह सकते हैं, हमको समझने की क्षमता है आपके अंदर। और आते हैं आपके कंप्यूटर बेसिक्स, ठीक है। तो इसको मत अवॉइड करिएगा, क्योंकि कंप्यूटर बेसिक्स में आपका ये WW क्या होता है पूरा, ईमेल वगैरह और एक्सेल वगैरह उसके बारे में रहता है।
तो देखिए इसके नाम में ही कंप्यूटर बेसिक्स है, तो बेसिक्स से बाहर वो जाएगा नहीं, एंड वील कवर ऑन यूट्यूब इटसेल्फ, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन मत करिए। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर टिप्स में एग्जाम की बात करती हूँ तो आपको टारगेट गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहां पे आपको ऑलरेडी सेक्शंस दिए गए हैं, आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो आप उसको लगाइए, आप देखिए अपना लेवल कैसा है। अभी रिसेंट में वहां पे पॉलिटी के क्वेश्चंस का एक टेस्ट अपलोड हुआ है, उसको आप अटेम्प्ट करिए और अपनी नॉलेज को चेकआउट करिए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अगर देखिए यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल कैसा चल रहा है इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आपका लेवल बढ़िया चल रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करिए अपनी प्रिपरेशन को। बट इफ यू थिंकिंग कि आपकी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, देन प्लीज़ ज्वाइन आवर कोर्सेज, क्योंकि ये आपका एक श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन है कि आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर लो, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कोई इस बेसिस से नहीं आई हूँ कि आपका प्रमोशन, मैं अपना प्रमोशन कर लूँ, और ये आपको बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम बचा है एंड बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, तो टारगेट गुरुकुल इज़ अ वन ऐप जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, स्पेशली एलएलबी के सेक्शन में मैं बोलूँगी, एलएलबी और बीएलएलबी के कोर्सेज के लिए, कि आप वहाँ पे आइए और देखिए चीज़ें। आपको डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, एंड ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, आपको नहीं समझ में आ रही हो चीज़ें, तो यू कैन आस्क, आपको आंसर वहाँ पे मिल जाता है विद इन अ टाइम लिमिट। थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है यार, बट आपको आंसर मिल जाएगा, इतना कंफर्म है। तो आप अपनी नॉलेज को प्लीज़ एक सही डायरेक्शन में यूज़ करिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि मेन मोटिव तो एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इधर आप फिर इनरोल हो हमारे कोर्सेज में या नहीं हो, आपको प्रोवाइड तो यूट्यूब पे भी इनफ कंटेंट करवाया जाएगा कि आप क्वालिफाई कर लो। बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि कट ऑफ से थोड़ा सा हाई जाके क्वालिफाई करना है, कि आफ्टर एग्जाम आते ही आपको इतना पता हो कि नहीं यार मेरा तो कंफर्म है निकल जाएगा एग्जाम, तो मैं आपको कोर्सेज के लिए रेफर करना चाहूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डीडीयू के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, किस तरीके से आपको एग्जीक्यूशन रखना है। टिल देन जय हिंद। और आप हमारा ऐप टारगेट गुरुकुल ज़रूर डाउनलोड करिए, बिकॉज जितने भी अपडेट्स हैं वहाँ पे आपको मिलते रहते हैं अबाउट द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।